Hello students, I am Dr. Shobha Johari, Associate Professor in Botany, LBS Government College, कोटपुतली। आज मैं BSc पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स को प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जब भी टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं तो पूरी की पूरी कंडीशंस, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, सभी की सभी एसेप्टिक होनी बहुत ज़रूरी है। ज़रा भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरल वगैरह एटमॉस्फेयर में या कहीं भी सरफेस पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके होने से कंटामिनेशन हो जाएगा कल्चर्स में और फिर उनकी ग्रोथ हो जाती है और डिज़ायर टिश्यू हम जो चाहते हैं उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो देखिए, ऑल वेसल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मीडियम, प्लांट मटेरियल एट्सेट्रा यूज इन द कल्चर वर्क मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। सभी की सभी चीज़ें माइक्रोब्स से फ्री होनी चाहिए। और डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट तरीके के हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या अप्रोचेस यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट अप्रोचेस हैं: ड्राई हीट, फ्लेम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्टर्ड स्टरलाइजेशन, whipping with 70% इथेनॉल, सरफेस स्टरलाइजेशन और प्लांट मटेरियल टू बी यूज्ड। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। Empty glasswares and plastic wares and instruments like forceps, scissors and scalpel may be sterilized by dry heat in an oven at 160 to 180 degrees Celsius for 3 hours। इन चीज़ों को, जैसे कि ग्लासवेयर्स हैं, प्लास्टिक वेयर्स हैं, फॉर्सेप्स, सीजर्स, स्कैल्पल वगैरह है, इनको हम ओवन में ड्राई हीट द्वारा 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गरम करके स्टरलाइज कर सकते हैं। और इतनी हीट हमें कम से कम 3 घंटे तक देनी होती है। बट मोस्ट ऑफ द वर्कर्स प्रेफर टू ऑटोक्लेव ग्लासवेयर्स एंड फ्लेम स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉर्सेप्स, स्कैल्पल्स एंड सीजर्स। लेकिन ज़्यादातर वर्कर्स इन सब चीज़ों को ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज करना प्रेफर करते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्लेम स्टरलाइजेशन। Forceps, scalpel, needles, etc. are generally flame sterilized by dipping them in 95% alcohol following by flaming। इन सब स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि फॉर्सेप्स, स्कैल्पल, नीडल, इन सब को हम 95% एल्कोहल में डिप करके और फिर जलते हुए स्पिरिट लैम्प की फ्लेम में ले जा करके इसको स्टरलाइज करते हैं। These instruments are repeatedly sterilized during the whole operation to avoid contamination। ये प्रक्रिया हमें बार बार रिपीट करनी होती है, जिससे कि बीच बीच में कहीं पर भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पर कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया नहीं आ जाए, अर्थात कोई भी कंटेमिनेशन नहीं आ जाए। इट इज़ कस्टमरी टू फ्लेम द माउथ्स ऑफ कल्चर वेसल प्रायर टू इनॉकुलेशन और सब कल्चर। जो कल्चर, जिस ग्लासवेयर में हमें कल्चर करना है, जिसके अंदर मीडिया होता है, उस फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब्स के माउथ को भी हम स्पिरिट लैम्प के फ्लेम के ऊपर ही ओपन करते हैं, उसको अनप्लग करते हैं वहाँ पर, जिससे कि माउथ के थ्रू, एयर के थ्रू उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह नहीं चला जाए। नेक्स्ट आता है ऑटोक्लेविंग। Culture vessels empty and containing media are sterilized by heating in an autoclave or a pressure cooker to 121 degrees Celsius at 15 psi pounds per square inch। इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर हमें इन सब चीज़ों को ऑटोक्लेव करना होता है, तभी कल्चर वेसल्स और मीडिया स्टरलाइज हो पाता है। और ये ड्यूरेशन 15 to 40 मिनट्स तक रखनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द कल्चर मीडिया। नेक्स्ट आ जाता है फिल्टर स्टरलाइजेशन। फिल्टर स्टरलाइजेशन, सम ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जिएटिन, यूरिया, सम विटामिन्स आर एंजाइम आर हीट लेबाइल। Such compounds are sterilized by passing their solution through a membrane filter of 0.45 micron और lower pore size। अर्थात ये जो सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, जिएटिन, यूरिया और सम विटामिन्स एंड एंजाइम्स, ये सभी चीज़ें हीट लेबाइल होती हैं, अर्थात इनको गर्म करने से इनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है।
तो इन कंपाउंड्स को हम हीट करके स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन बना करके और इनको मेम्ब्रेन फ़िल्टर द्वारा बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर जिसमें कि पोर साइज़ 0.45 माइक्रोन या इससे भी कम होना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन बैक्टीरिया फ्री होते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर इज़ हेल्ड इन ए सूटेबल असेंबली एंड इट शुड बी स्टरलाइज्ड ऑल्सो। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स को जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं या जो भी फ्लास्क वगैरह होता है उसमें रखते हैं और उसको सक्शन पंप द्वारा सॉल्यूशन सक किया जाता है, तो ये सब असेंबली भी स्टरलाइज होनी चाहिए। फिल्टर्ड स्टरलाइज्ड कंपाउंड्स आर एडेड टू ऑटोक्लेव एंड कूल्ड मीडिया। ये फिल्टर्ड एंड स्टरलाइज कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑटोक्लेव किए हुए और जो ठंडे किए हुए मीडिया में फिर अब ऐड किए जाते हैं। लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट आर यूज टू क्रिएट एसेप्टिक वर्किंग स्पेस बाय ब्लोइंग फिल्टर स्टरलाइज्ड एयर थ्रू एन एनक्लोज्ड स्पेस। अब ये सारा जो ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है उसको हम लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में करते हैं। लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में एसेप्टिक वर्किंग स्पेस ज़्यादा अच्छे से क्रिएट हो जाती है और इसमें एक स्टरलाइज्ड एयर भी ब्लो होती है जो कि एक फ़िल्टर द्वारा आती है। द एयर इज़ फर्स्ट फिल्टर थ्रू अ कोर्स प्री फिल्टर टू रिमूव लार्ज पार्टिकल्स। इट इज़ देन पास थ्रू हीपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। पहले तो ये एयर एक प्री फिल्टर्स के थ्रू पास होती है जिससे कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर के थ्रू पास होती है जिससे कि स्मॉल पार्टिकल्स भी एयर से रिमूव हो जाते हैं और इस तरह से एक स्टरलाइज्ड एटमॉस्फेयर लेमिनार एयर फ्लो में क्रिएट हो जाता है। द स्टरलाइज्ड एयर ब्लो थ्रू द कैबिनेट। नेक्स्ट आता है वाइपिंग विथ 70% एल्कोहल। वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑफ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, hands of working person are sterilized by wiping them thoroughly with 70% ethyl alcohol and alcohol is allowed to dry। जो लेमिनार एयर फ्लो है इसकी सारी सरफेसेस को हम 70% इथाइल अल्कोहल से रब करके क्लीन करते हैं। एक कॉटन को 70% इथाइल अल्कोहल में डिप करके और पूरी सरफेसेस को पूरा मॉपिंग करके क्लीन करते हैं और फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए हवा में अपने आप ही सूखने दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहा होता है उसको अपने हैंड्स को भी 70% इथाइल अल्कोहल से सैनिटाइज करने होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस स्टरलाइजेशन। प्लांट मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर कल्चर आर ट्रीटेड विद एन एप्रोप्रिएट स्टरलाइजिंग एजेंट्स टू इनएक्टिवेट द माइक्रोब प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड एज सरफेस स्टरलाइजेशन। जो भी प्लांट मटेरियल हमें कल्चर करना है उस प्लांट मटेरियल को भी एक सूटेबल स्टरलाइजिंग एजेंट से हमें ट्रीट करना होता है जिससे कि उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट माइक्रोब्स को भी हम किल कर सकें और प्लांट के सरफेस को भी स्टरलाइज कर सकें। तो इस प्रोसेस को सरफेस स्टरलाइजेशन कहते हैं। एक्साइज्ड पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और ऑर्गन टू बी यूज इन कल्चर इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट। जो भी प्लांट का पार्ट स्मॉल पीस हम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं अर्थात जिसको कि हम कल्चर मीडिया में डालेंगे उस स्मॉल पीस ऑफ प्लांट को हम एक्सप्लांट कहते हैं। डिफरेंट स्टरलाइजिंग एजेंट्स यूज फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन आर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 9 to 10%, सोडियम हाइपोक्लोराइड 2%, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1 to 1%, H2O2 10 to 12% एंड एंटीबायोटिक्स 4 to 50 मिलीग्राम पर लीटर। इन सब की कंसंट्रेशंस बहुत मायने रखती है क्योंकि ज़रा भी इंक्रीज कंसंट्रेशन होने से प्लांट टिश्यू भी डैमेज हो सकता है। तो जिस प्लांट को हम कल्चर करना चाह रहे हैं तो उसको टिश्यू को हम डैमेज नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन एंड उनका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट टाइम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। The duration of treatment varies from 15 to 30 minutes. After treatment, rinsing with sterilized distilled water is done to remove traces of surface disinfectants because it can
कॉज डैमेज टू न्यू डेवलपिंग सेल्स इन कल्चर मीडिया। तो जब हम इन स्टरलाइजिंग एजेंट से एक्सप्लांट को ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में स्टरलाइज डिस्टिल वाटर से हमें इस प्लांट पीस को वॉश करना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि उसकी सरफेस पर ट्रेसेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स नहीं रह जाए, क्योंकि उनके रहने से फिर जो हम कल्चर करना चाह रहे हैं टिश्यू वो भी डैमेज हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का कल्चर करते समय ध्यान रखना होता है। तो ये थी डिफरेंट टेक्निक्स जो कि जिनके द्वारा स्टरलाइजेशन टिश्यू कल्चर के दौरान किया जाता है। थैंक यू।